क्या बात है, दरबार में सन्नाटा छाया हुआ है, सबके चेहरे पर उदासी छाई हुई है, कोई किसी से बोल नहीं रहा। आखिर बात क्या है? बड़े भैया सामने आइए। क्या बात, आप ही बताइए। विजय, मुझे खुद मालूम नहीं कि बात क्या है। पिताजी से मैं भी पूछता हूँ लेकिन पिताजी कुछ बता नहीं रहे हैं। आपको भी नहीं मालूम? नहीं भैया, मुझे भी कुछ मालूम नहीं है। पिताजी से पूछना चाहिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं? क्या बात है पिताजी? पिताजी क्या बात है, बताइए पिताजी। उदासी का कारण क्या है पिताजी, हम जानना चाहते हैं, बताइए पिताजी। पिता, तुम लोग मेरी उदासी का कारण जानना चाहते हो तो मैं सब बताऊंगा। ध्यान से सुनो बेटा। आज हम और हमारे साथ में महामंत्री विक्रम सिंह और दरबार के सभी दरबारी गए थे पियावान जंगल में शिकार खेलने के लिए। और जब मैं जंगल में पहुंचा तो रास्ते में एक संत जी तपस्या कर रहे थे और जब मैं उनके सामने से गुजरा तो मेरा पैर संत जी से टकरा गया और जब मेरा पैर संत जी से टकराया तो उन्होंने क्रोध में आकर मुझे श्राप दे दिया। मुझे लेकिन पिताजी तो बड़ा गजब हुआ जो मुनिराज ने पिताजी को श्राप दिया है। लेकिन पिताजी, मुनिराज ने आपको कैसा श्राप दिया है, क्या कहा है मुनिराज ने, ये बताइए पिताजी, क्या कहा उन्होंने? बेटा, उन्होंने कहा कि जाओ तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारा सर्वनाश। लेकिन बड़े भैया। हाँ भैया। महात्मा जी ने पिताजी को जंगल में श्राप दे दिया, सर्वनाश हो जाएगा, राजपाट सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। लेकिन भैया, इस श्राप से बचने का कोई निवारण भी तो होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कोई ना कोई उपाय तो जरूर होगा। पिताजी, अगर कोई इसका निवारण है बचने का तो बताइए हम बच्चों को। पिताजी बताइए, बताइए पिताजी, क्या कोई निवारण भी है इससे बचने के लिए? हाँ बेटा, है निवारण। क्या निवारण? संत जी से पूछा है तो उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हें 12 वर्ष पियावान जंगल में कठोर तपस्या करनी होगी, तभी इस श्राप से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। लेकिन पिताजी, आपको तपस्या ही तो करना है, तो आप जंगल में क्यों तपस्या करेंगे? राजमहल में किसी कोने पे एक अच्छा सा मंदिर बनवा लिया जाए, आप उसी मंदिर पे बैठ के तपस्या को पूरा कर दें। जंगल जाने की क्या जरूरत है? ये संत की दी हुई वाणी है, हम इसे नहीं टाल सकते। पिताजी, आप सोचिए, अगर आप तपस्या करने चले जाएंगे तो ये जिम्मेदारी आज साम्राज्य की कौन संभालेगा? बेटा, मैं बैठे बैठे सोचा है कि मेरे जाने के बाद इस राजपाट की जिम्मेदारी हम अपने बड़े बेटे अजय सिंह को देकर जाएंगे। इसलिए बेटा, सिंहासन ग्रहण करो, हम अपने हाथों से तुम्हारा राज तिलक करते हैं। ठीक है पिताजी, ठीक है, बैठो बेटा। महाराज अजय सिंह जी जय हो, महाराज अजय सिंह जी जय हो, महाराज अजय सिंह जी जय हो। पिताजी, आपने मुझे जिम्मेदारी सौंपा है, मुझे आपके चरणों की सौगंध है कि आप जब 12 साल की तपस्या पूरा करके आएंगे तो प्रजा की तरफ से कोई शिकायत नहीं पाएंगे। आप पूरी जी जान के साथ ये जिम्मेदारी को हम निभाएंगे पिताजी। ठीक है बेटा। और महामंत्री विक्रम सिंह, तुम जाओ
प्रजा की तरफ और प्रजा में घूमकर देखते रहना। हमारी प्रजा को किसी प्रकार की तकलीफ हो तो हमारे बेटे से आकर कहना। जैसा देश जाओ। और बहू रानी सामने आओ। मैं जाते जाते जी पिताजी। तुम्हें भी एक जिम्मेदारी देकर जा रहा हूँ कि तुम हमारे बच्चों की भाभी माँ हो, और भाभी माँ एक माँ के समान होती है। इसलिए मेरे जाने के बाद हमारे बच्चों को किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। पिताजी आप इसकी चिंता बिल्कुल न करें। जाओ बहू रानी। पिताजी बेटी। आप हम सभी को छोड़कर जा रहे हैं। हाँ बेटी। मत जाइए पिताजी, हम आपके बगैर कैसे रहेंगे पिताजी। पिताजी छोड़ मुझको पिताजी, कहाँ चल दिए छोड़ पिताजी। छोड़ मुझको पिताजी, कहाँ चल दिए। छोड़ मुझको पिताजी, कहाँ चल दिए। साथ मुझको भी ले लो, जहाँ चल दिए। बिने तुम्हारे पिताजी मैं कैसे रहूं। बिने तुम्हारे पिताजी मैं कैसे रहूं। आप भी चल दिए और कई छोड़ पिताजी, हम आपके बगैर नहीं रह सकते पिताजी, और हम आपको जाने नहीं देंगे पिताजी। बेटी तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी भाभी माँ है, तुम्हारे भैया हैं, ये तुम्हें किसी प्रकार की कमी नहीं होने देंगी। हाँ बेटी घबराओ नहीं। और बेटा अब मेरे जाने का समय हो गया है, मैं जा रहा हूँ बेटा, मैं जा रहा हूँ। हे आसाम राज्य की राजधानी, मैं जाते जाते आखिरी प्रणाम कर रहा हूँ। और हे आसाम राज्य की प्रजा, हमारे बच्चों से किसी प्रकार की कमी हो जाए तो उसे अपना बेटा समझकर माफ कर देना। और अब है प्रणाम, और अब है प्रणाम तुम्हें राजधानी, अब है प्रणाम। अभी तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। अभी तलक तू रही हमारी, अब हो गई वीरानी। अब तो सारी नगरी छूटी हो, अब तो सारी नगरी छूटी
है प्राण तुम्हें राजधानी। अभी तलक तू रही हमारी अब हो गई वीरानी। अभी तलक तू रही हमारी अब हो गई वीरानी। बेटे के संग दगा न करना हो, बेटे के संग दगा न करना, रखना लाज हमारी अब है प्रणाम तुम्हें राजधानी। अब है प्रणाम। पिताजी आज हम बच्चों को छोड़कर तपस्या करने गए हैं। बड़े भैया, हाँ भैया। पिताजी हम सबको छोड़कर चले गए। विजय, पिताजी का जाना ही अनिवार्य था, क्योंकि महात्मा जी के दिए हुए श्राप से छुटकारा पाने के लिए एक ही रास्ता था। और 12 वर्ष के बाद पिताजी अपने राजमहल जब वापस आएंगे तो फिर वही खुशियाँ होंगी। तब तक के लिए मैं परिवार का बड़ा हूँ, ये सारी जिम्मेदारियां मैं संभाल लूंगा और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है भैया। ठीक है भैया। और तारा रानी आप जरा इधर आइए। देखिए पिताजी तपस्या करने गए हैं तो जानती हैं, लेकिन ये मेरे भाई और मेरी बहन, जो तुम्हारा ये देवर है मेरा भाई, इसे अपना देवर नहीं समझना बल्कि अपना बेटा समझना है तुम्हें। और जो मेरी बहन पिंकी है, जो हम दोनों भाइयों की आंखों की ज्योति है, ये तुम्हारी ननद कहलाती है। इसे ननद नहीं मानना तुम्हें, बल्कि अपनी पुत्री की तरह इसकी परवरिश जिम्मेदारी निभाना है, क्योंकि तुम इन बच्चों की भाभी माँ हो। भोलानाथ, आप इसकी चिंता बिल्कुल न करें। मैं इन दोनों बच्चों को इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी कि ये हमें कभी भुला नहीं पाएंगे। प्यारी, मैं चिंता नहीं करता बल्कि तुम पे विश्वास करता हूँ। समझाइए देखिए पहले इन बच्चों को, क्योंकि ये दोनों बच्चे रो रहे हैं। समझाओ क्यों, समझाओ। विजय और पिंकी, तुम दोनों मेरे पास आओ। और मैं तुम दोनों की एक बात बताऊं। बात है भाभी माँ। ऊपर वाला जो करता है वही होता है। उसके मर्जी के बगैर पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलता। रातें ढलती नहीं, दिल भी निकलता नहीं, उसके मर्जी बिना पत्ता हिलता